अभी बरसात का मौसम चल रहा है और ये मौसम कलम लगाने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है, वेदर होता है। देखिए ये मैंने कुछ कलम और बेल पत्तर की ये कलम लगाना देखेंगे कैसे लगाते हैं और मैंने कैसे लगाई है और कितनी सफल। देखिए ये 15 दिन पहले मैंने लगाई थी। 15 दिन पहले का रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है और कितनी अच्छी चल पड़ी है। सब कलमों को देखिए, देखिए कितनी अच्छी ये कलम चल रही है। मैं इसका तरीका बताऊंगा। देखिए ये मैंने मनी प्लांट लगा था। लोग कहते हैं कि मनी प्लांट सही तरह से लगता नहीं है। देखिए कई कमेंट आते हैं, इसकी जड़ भी देखिए नीचे तक निकल आई है और ये साइड में रूट है। देखिए देखिए ये मैंने मधुकामनी की लगाई थी और कितनी सफल हो रही है। देखिए इसमें यहाँ रूट भी दिखने लग गई है। देखिए ये गुड़ल लगाया हुआ है। ये देखिए कमेंट आता है कि मोगरा की कलम लगाते हैं लेकिन सफल नहीं होती। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें आई थी। तो देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ये लगभग वही 20 दिन के आसपास है, 15-20 दिन इकट्ठी लगभग लगाई थी। तो देखिए बिल्कुल सफल हो रही है, बिल्कुल हरी है भरी। और देखिए तो आइए देखिए हम तरीका देखते हैं कि कैसे इसको लगाना चाहिए, प्रॉपर वे क्या है। इसकी भी कलम लगानी है, वो साइन चाहिए। साइन मतलब कि उसकी वो डाल वो चाहिए। देखिए ये जो फरवरी मार्च और उसके बाद बरसात के मौसम में हम कोई भी कलम लगा सकते हैं और हमारी कलमें सक्सेसफुल होती है। मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सर्दी नहीं हो और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मौसम हो। और पानी की मतलब आर्द्रता में काफ़ी हो, आर्द्रता हो, मतलब मोर देन 80% हो। यदि बरसात का मौसम चल रहा है जैसे यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में अभी कह सकते हैं कि पिछले 10-15 दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। मतलब बूंदाबांदी हल्की बारिश कहूँगा, मतलब धूप का वो नहीं है। तो इस वक्त हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस वक्त लगाने के लिए क्या चाहिए हमको? सबसे पहले फरवरी मार्च में तो हम कलम यहाँ से काट के लगा सकते हैं। कोई भी कलम एक लंबी डाल लेके उसमें 4-5 कलम बनाकर हम लगा सकते हैं। लेकिन जो बरसात का मौसम होता है उसमें वो कलम नहीं चलेगी। ओनली जो टिप पार्ट होता है किसी भी डाल का वही चलेगा। जैसे यहाँ से बढ़ोतरी हो रही है, अभी ये लगाने से यहाँ से तभी चलेगी। पहली बात कलम लगाने का फर्स्ट रूल। दूसरी बात ये ताज़ा कलम होना चाहिए। यदि शाम को लेके आए और सुबह लगा रहे थे उसको पानी में रखे, जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये पानी है, ऐसे रख दीजिए, रात भर रख दीजिए। जब भी आप लगानी है उस वक्त लगाइए और यहाँ से थोड़ा कट कर लीजिए उस वक्त। तो इसका ये तरीका होता है। इसमें छिड़काव कर दीजिए, करते रहिए। जैसे एक कलम है, इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं, अदरवाइज मैं देखिए ऐसे छींटे मारता रहूँगा। जैसे वो सब्जी मंडी में सब्जी वाले करते, ताज़ा रखते हैं ना अपनी सब्जियों को, सेम कलमों को ताज़ा रखिए कोई भी कलम। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए अगली चीज़ किस पोटिंग मिक्स में हम लगाएंगे। पोटिंग में जो हमारा कलम लगाने का होता है, जड़ें रूट चालू होंगी तो इस वक्त हमको बहुत ही नरम और पानी भी नहीं रुकना चाहिए और नमी भी मेंटेन रखे, ऐसा हमको पोटिंग मिक्स चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अब वो कोई भी हो सकता है। जैसे मेरी गार्डन की मिट्टी है, मैं तो सिंपल इस वक्त गार्डन की मिट्टी लेता हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है। क्योंकि इसमें मैं राख का प्रयोग करता हूँ और इसमें रेत काफ़ी मिली हुई है, काफ़ी मात्रा में रेत है। तो इसलिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी मानता हूँ मैं इसको किसी भी ग्रो करने के लिए। और इस वक्त पोटिंग के टाइम पर, मतलब जब कलम लगा रहे हैं, इस वक्त खाद बिल्कुल नहीं डालना है इस मिट्टी के अंदर। बिल्कुल खाद नहीं होना चाहिए, चाहे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी नहीं। और केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये होगा मिट्टी। अब उसके बाद आप कोकोपीट में लगा सकते हैं, खाली कोकोपीट के अंदर लगा सकते हैं। कोकोपीट जो अच्छी तरह से साफ की हुई पानी में 2-3 बार धोकर उसके बाद ओनली कोकोपीट के अंदर, उसमें खाद मत मिलाइए। सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ खाद मत मिलाइए इस वक्त। या मिट्टी और कोकोपीट का 50-50, 20-50 जो भी है, मतलब रेशो कैसे लगा सकते हैं। इस वक्त हम कलमों को लकड़ी का जो बुरादा होता है उसके अंदर भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेकिन लकड़ी के बुरादे का ये ध्यान रखना, जब भी हम लगाएंगे कोई भी कलम, उस वक्त लकड़ी के बुरादे को लेकर आते हैं, मतलब उसको
2-3 बार पानी में अच्छी तरह धो लीजिए। यदि हो सके तो रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको धो दीजिए और 2-3 बार साफ पानी से धो दीजिए, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो उसको कलम को कर सकता है। तो उसके बाद क्या करना है, या फिर मिट्टी के अंदर आप रेत मिला दीजिए, बालू, नदी की मिट्टी, जो भी मतलब आप ये देखिए आपकी मिट्टी कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, मतलब ये एकदम पीली मिट्टी तो नहीं या चिकनी मिट्टी तो नहीं, ऐसे करे चिप जाए और ऐसे तोड़े तो मतलब वो टूटे नहीं। मतलब सोचो कि कितनी वो, उस मिट्टी में रेत मिला लीजिए या कोकोपीट मिला लीजिए। देखिए अब लगाने का तरीका हम देखते हैं। उसके बाद हमको चाहिए क्या, एक चाहिए हमको रूटिंग हार्मोन और फंगिसाइड, कोई भी, क्योंकि इसमें फंगस बहुत लगता है। कलम क्या होती है, हम देखिए कलम में फंगस कैसे लगता है उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको, डिटेल में समझाता हूँ। हम कलम लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, उसमें क्या होता है, फंगस यहाँ से शुरू नहीं होता। सबसे पहले मैं बताता हूँ, फंगस होता है यहाँ से, जो ये टिप पार्ट है यहाँ पर, बिल्कुल टिप, यहाँ से मिट्टी से किनारे से, मतलब एक कह सकते हैं सुई की नोक, उतने एरिया से शुरू होगा। और फंगस कब शुरू होता है, या तो मिट्टी में या अपने पोटिंग मिक्स के अंदर फंगस हो, या फिर उसके अंदर क्या हो, मिट्टी, जो मिट्टी हम ले रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा रहे, और पानी ज़्यादा होने से फंगस लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। फंगस, ओवर वाटरिंग से फंगस चालू होता है, फिर हमारा पौधा सूखता है। और जैसे ओवर वाटरिंग में हम कहते हैं ना, तो ये तो सूखा नहीं, वो गला है पौधा, ओवर वाटरिंग से गलता है हमारा और सूख जाता है, हमको दिखाई देता है सूखे पर। तो इसका ध्यान रखिए कि फंगिसाइड क्या, इधर आप कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, केमिकल में चले जाइए, साफ है, बेवेस्टिन है, ट्राइकोडर्मा है, या कोई भी कॉपर की है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, या कोई भी है वो ले लीजिए। या अपने किचन के उसमें चले जाइए, देखिए हल्दी ले लीजिए, दालचीनी पाउडर ले लीजिए। उसके बाद अब नॉर्मल अपने गार्डन में या उसमें आ जाए, देखिए ये है एलोवेरा। एलोवेरा हर घर में आजकल मिल जाता है, और घर में नहीं तो कहीं कहीं तो मिल ही जाता है। और बहुत ही सबसे बेस्ट फंगिसाइड मैं कहता हूँ इसको। यदि फंगिसाइड की बात कर रहा हूँ कि इसको, इसके पत्तों को काट कर छोटा छोटा चूरा, मतलब ऐसे तोड़ के, उसके बाद पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए। 2 लीटर पानी के अंदर जैसे 2 पत्ते ये डाल दीजिए, और उसको निकाल के उसको तो अपनी खाद में प्रयोग कर लीजिए इन पत्तों को, लेकिन उस पानी का स्प्रे कीजिए या पौधे में दीजिए, तो बहुत ही तगड़ा फंगिसाइड होता है ये, आपको बताता हूँ। अब आइए लगाने का तरीका देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फिर किस चीज़ में लगाएंगे हम, देखिए मैं तो इस तरह के कप्स का प्रयोग करना सबसे बेस्ट समझता हूँ। यूज एंड थ्रो कप्स है ये, बड़े आराम से इसमें कलम चल जाते हैं, और एरिया भी हमारा मिल जाता है, और ज़्यादा एरिया में नहीं। जैसे बड़े गमले के अंदर लगा दी, क्या होता है, जड़ें स्टार्टिंग में क्या होता है, ऐसे नहीं जाती, कभी कभी इसकी जड़ें ऊपर से नीचे नहीं जाती। सबसे पहले रूट चलती है यहाँ साइड से, मतलब निकलेगी यहाँ से निकलेगी, देखिए रूट निकलेगी, या तो जो कट पार्ट है वहाँ से निकलती है, या फिर जो नोड एरिया इसका होता है वहाँ से निकलती है। जड़ें कहाँ से निकलती है, और जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जितना दबा हुआ है उसके अंदर से निकलने लग जाएगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये चीज़ होती है। तो क्या होता है कि इसलिए क्या कि उसमें लगाए, पोट के अंदर लगाए, किस चीज़ में लगाए, सबसे पहले तो ये मैं इस तरह के, देखिए कप्स को प्रयोग करना सबसे बेस्ट समझता हूँ, और सबसे इजी है ये। इस तरह का कप ले लीजिए, इसमें होल कर दीजिए, होल बड़े बड़े कर दीजिए कभी। देखिए मैं इस तरह के उन कपों में या इस तरह के पॉलीथीन में मैं लगाना पसंद करता हूँ, और बहुत ही सफल होती है मेरी कलमें। देखिए ये काफ़ी कलमें लगा रखे हैं मैंने, इधर भी लगा रखी है। या फिर इस तरह की, देखिए इस तरह का कोई भी वो मिल जाता हमको, उसके अंदर हम लगा सकते हैं। या इस तरह की देखिए पन्नियाँ होती है, उसके अंदर हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, और यदि इस बड़े पोट में 8 इंच के पोट के अंदर मैंने लगा दी है कलम, तो ये देखिए जड़ का देखिए एक नेचर समझिए, जड़ें कहाँ से निकलते, कैसे निकलते। मैंने पहले बताया जड़ें क्या होता है, हम लगाएंगे, इसको लगाया, सबसे पहले नीचे भागती है, सबसे पहले जड़ें नीचे भागती है, जितनी उसको जगह मिलती है। सबसे पहले वो स्टेबल होने का एक कोई पौधा होता है, अपने आप को स्थापित करने के लिए ज़मीन में बहुत गहराई तक जितनी मैक्सिमम होती है, वो तो नेचर प्लांट का, जैसे कोई बहुत गहरे ले जाता है, कोई 1 फीट ले जाता है, कोई आधा फीट, उदाहरण के लिए। तो
इसका क्या है कि ये कोई भी कलम लगाते हैं, जड़ें हमारी क्या होती है यहाँ से निकलकर और नीचे पे ले जाएंगे, जमीन वर्टिकली जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्या, एक स्टेबल वो मिलने के बाद, उनको फील होने के बाद साइड में देखिए इसको जड़ें देखिए, ये फाइकस पांडा का प्लांट है, मैंने लगाया हुआ है। देखिए इसकी जड़ें कैसे निकली है, देखिए ये यहाँ से ऊपर से निकली है, ऊपर से निकलकर ये आई है, देखिए ये आई फिर नीचे चली गई, सीधी हॉरिजॉन्टली मतलब वो वर्टिकली जा रही है, देखिए। और यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक मिल गया, ये जा नहीं पाई। अब इसके बाद क्या किया, यहाँ से ये टर्न कर गई है, देखिए ये ऊपर से नीचे आई, मतलब ये ऊपर से नीचे आई और आकर ये टर्न कर गई है, देखिए ये दिख रही होगी कोने पे, बिल्कुल यहाँ तक आई हुई है। तो इस तरह के छोटे पॉट का प्रयोग कीजिए। अब लगाने का तरीका देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, मिट्टी भर लीजिए, ये इस तरह के ले लिए, मैं मिट्टी भर लेता हूँ। देखिए अब इसको लगाना कैसे है, इसके जो नीचे वाला कट पार्ट होता है, मैंने बताया फंगस यहाँ से शुरू होता है, तो इसको एकदम से शार्प कर लीजिए। कटा हुआ है बिल्कुल एकदम शार्प, उससे देखिए एकदम से शार्प कट हो, क्योंकि मैंने बताया फंगस यहीं से स्टार्ट होता है, कट पार्ट से सबसे पहला मिस्टेक ये होता है। फिर पानी का उसका तो अलग है, फंगस यहाँ से स्टार्ट होता है। एकदम कट कर लिया, उसके बाद क्या किया, देखिए मैंने बताया ये फंगिसाइड एलोवेरा सबसे बेस्ट है मेरे लिए, और इसको प्रयोग कीजिए, आप पता लगेगा। देखिए इसमें लगाइए इसको, मतलब इसको अच्छी तरह कर दीजिए, इसके ऊपर लग जाए, इसके जहाँ भी पार्ट्स है। ये क्या कि एक तो फंगिसाइड है, दूसरा बेस्ट रूटिंग हार्मोन भी है, आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद मिट्टी में मैंने एक कप भर लिया है। उसके बाद क्या कीजिए, ये देखिए ये इतना घुसाना कम, 1 इंच 1.5 इंच इतना जमीन के अंदर 2 इंच तक घुसा दो, और ऐसा कर दो कि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद क्या करना है, चाहो तो इसको हल्का हल्का दबा दो, लेकिन ज़्यादा मत दबाइए, क्योंकि मिट्टी को ज़्यादा मत कीजिए, हार्ड कर देंगे तो वही बात है। यदि मिट्टी हार्ड आपकी, जैसे मेरी तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये पूरा दब जाएगा तो मिट्टी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमको सॉफ्ट मीडिया चाहिए। देखिए ये मैंने लगा दिया है। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, यदि ये देखिए यहाँ से ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि किसी भी पौधे की टेंडेंसी होती है, जब भी नए आगे शाखा निकलता है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर चलने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ से निकल के ऐसे आएगी आगे शाखा, ऐसे रख दूंगा तो मैं, ये ऐसे मतलब ऐसे आकर ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, देखिए क्योंकि टेढ़ी शाखा, देखिए एलोवेरा फिर लगा लेता हूँ। देखिए उसके बाद क्या करना, ये इस शाखा को ऐसे लगा दीजिए, देखिए बस। और इसमें अब कहेंगे पानी की जगह कहाँ, पानी क्या करना है, पानी इसमें दोनों वक्त देना है, मतलब इसकी मिट्टी गीली रहे। देखिए उसके बाद क्या करना, इसको हल्का हल्का पानी दे देना है, क्योंकि शाखा लगाई है, और इसको भी अच्छी तरह वो छिड़क दीजिए। क्योंकि मेरी मिट्टी गीली थी अभी, इसलिए दिया हल्का हल्का। यदि आपकी मिट्टी सूखी है तो इसको अच्छी तरह पानी वो दे दीजिए। देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर ये ऐसे रख दिया हमारा कलम, तो उसके बाद ये रख देनी है। अब रखनी कहाँ, किस जगह है, यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी बड़े पौधे के नीचे, जैसे ये मेरा देखिए, और सबसे बेस्ट एक और, जहाँ पर और पौधे हों मतलब और वो उनके यदि बीच में रखेंगे तो कलम 100% चलने के चांसेस हो जाते हैं। उससे क्या कि ये इन्वायरमेंट इसके अपने पौधा कोई भी होता है अपने आसपास थोड़ी दूर में इन्वायरमेंट बना के रखता है नमी, लेकिन उससे जैसे 5-7-10 इंच एक बला 2 मीटर दूर जाएंगे, मतलब इस तरह है पौधे के ऊपर है, वहाँ पर कम हो जाती है उसका मॉइस्चर। तो पौधों के जैसे मैंने ये कलमें लगा रखी है, इनके बीच में मैंने रख दिया है, और ऊपर बड़ा नींबू का
पौधा है, मतलब पेड़ है, उसकी छाया में, या कि आप जगह नहीं है, छोटा कोई गमला है, बड़ा गमला है, उसके अंदर रख दीजिए, सबसे बेस्ट है। और दूसरा, अब इसके हिलने डुलने बिल्कुल नहीं देना है, देखिए बिल्कुल जैसे है वैसे रहे। और पानी तभी देना है जब ये 2-3 बार जरूर पानी देना है, हल्का हल्का स्प्रे करते रहे। और मिट्टी को सूखा तो होगा ही नहीं, स्प्रे जरूर करते रहे, दिन में 2-3-4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो 100% चलेगा। और जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अभी तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं बता रहा 10-15 दिन हो गए, बिल्कुल छम छम करके हल्की हल्की कभी आ जाती कभी नहीं। तो इस तरह के हमेशा ही इनके पत्तों के ऊपर पानी रहा रहता है। ये देखिए कि स्प्रे कर, जैसे देखिए न देखिए पत्तों के ऊपर पानी है, इस अवस्था में हमेशा रहेंगे। यदि रहेंगे तो 100% कलम चलेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें जड़ें कितने दिन में आ जाएंगी। अब कहेंगे कि इसमें जड़ कितने दिन के अंदर आ जाएगी। देखिए ये मैंने पिलखन की कलमें लगाई थी और कितनी आराम से चली हुई, देखिए इसकी जड़ें देखिए ये नीचे तक निकलाई। और जैसे मैंने जड़ का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, नीचे की तरफ वर्टिकल चलने की कोशिश करती है कोई भी जड़। देखिए यहाँ रुक गई है, यहाँ फिर किनारे पे ऐसे घुमाव बना लिया। इसलिए कोई भी गमला होता है, गमले के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जड़ों का गुच्छा बन जाएगा और रूट बाउंड यहाँ से होती है। और हमेशा कहते हैं कि कम से कम मतलब 1/3 इसकी जड़ों को काट दो, क्योंकि इस 1/3 के ऊपर जो जड़ें होती है वही मेन होती है। यहाँ से काट देंगे, यहीं पर जो गुच्छा होता है जड़ों का, यहाँ पर बहुत कम जड़ें मिलेंगी इस एरिया में। जैसे मिट्टी यहाँ तक है, इस एरिया में बहुत कम जड़ें मिलेंगे, सीधी जड़ें मिलेंगी, लेकिन मेन तने से निकली हुई जड़ें मिलेंगी। लेकिन ये है इसके नीचे एरिया, यहाँ पर फिर ऐसे करके देखे, जो ऊपर से नीचे आई, यहाँ आके ये नीचे चल पड़ी, देखो ये नीचे चल पड़ी, देखिए यहाँ पर टकरा के उल्टी कहीं ना कहीं। तो यदि इस तरीके से मेरे बताए अनुसार कलम लगाएंगे, 100% आप किसी भी पौधे की लगा लीजिए। और आप कहेंगे किस पौधे की, मैं कहता हूँ किसी भी पौधे की बरसात के मौसम में लगा लीजिए, कलमें जरूर चल जाती है 100%। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।